नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और आप देख रहे हैं मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में जुड़ी बात आपसे जुड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि ये खबर सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाली है। देखिए, आरबीआई के रेपो रेट को लेकर लगातार खबरें चल रही थी कि आखिरकार क्या इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि मुद्रास्फीति समिति की बैठक और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, आरबीआई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, लोन लेने वालों की मौज हो गई है। रेपो रेट में नो चेंज, ईएमआई यानी कि पूरी तरह से सेम रहने वाली है, यानी कि आपकी ईएमआई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और आपकी जेब पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर यही है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के ब्याज दरों को 5.25% पर यथावत रखने का ऐलान किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में 3 दिनों से चल रही मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक का नतीजा आ गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा गया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने का मतलब है कि फिलहाल होम लोन, कार लोन समेत अन्य कर्जों की ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। केंद्रीय बैंक ने अपना रुख न्यूट्रल ही बनाए रखा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ को भी 5% पर बरकरार रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और बैंक रेट में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इसे 5.5% ही रखा गया है। आरबीआई हर 2 महीने पर मौद्रिक नीतियों की समीक्षा करता है और फिर उसके बाद रेपो रेट का ऐलान होता है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में आखिरी बार बदलाव 5 दिसंबर 2025 को किया था। तब ब्याज दरों में 0.25% की कमी करके इसे 5.25% किया गया था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से वैश्विक आर्थिक बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हुई बैठक अगस्त 2026 की एमपीसी बैठक ऐसे समय में हुई जब वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां काफ़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, महंगाई और विकास दर पर देखने को मिल रहा है। भारत में जून 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई थी, जो मई में 3.93% थी। पिछले 17 महीनों में पहली बार महंगाई आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर गई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों से जुड़े सप्लाई साइड दबाव की वजह से महंगाई बढ़ने का अनुमान है। कोर महंगाई फिलहाल मध्यम स्तर पर बनी हुई है और तीसरी तिमाही यानी कि Q3 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की गति मजबूत ही रहेगी, हालांकि चालू वित्त वर्ष में इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले कम हो सकती है।